12 राशियों में 4 ऐसी राशियां हैं जो अपने गैलेक्टिक साइज के कारण बाकी राशियों से ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब इनसे अगर दूसरी राशियां आमने सामने होंगी तो ये उन पे हावी हो जाएंगी। इनमें से सबसे पहली राशि कन्या है, दूसरी राशि सिंह है, तीसरी राशि है तुला और चौथी राशि है वृश्चिक। हालांकि क्रम से तो सिंह राशि का नंबर पहले पड़ता है कन्या से, लेकिन मैंने पहले कन्या का नाम लिया है। इसकी एक वजह है जिसे मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। सिंह राशि के साथ है कि जब तक आप सिंह राशि की खुशामद करते रहेंगे, उनकी बड़ाई करते रहेंगे, उनको अगुआ मान करके चलते रहेंगे, तो वो आपके प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन कन्या राशि के व्यंग्य बाणों से आपको अपने आप को तब भी बचा पाना मुश्किल होगा जबकि आप उनकी जी हुजूरी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इवन कि सर्वाइल मैनर में उनके नौकर भी बन करके रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि बहुत ही तीक्ष्ण व्यंग्य करती है और इसके व्यंग्य बाणों से आप आसानी से मरमाहत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैरिज रिलेशन में मैरिज से पहले आपको इसका पता नहीं चलेगा, इसका पता आपको आफ्टर द मैरिज चलेगा। और नजदीक से नजदीक के रिलेटिव्स को भी कन्या राशि के जातक अपने व्यंग्य बाणों से छलनी कर देते हैं, और अगर आप इनके व्यंग्य बाणों को झेल सकते हैं तो आप इनके साथ टिक सकते हैं। सिंह राशि के साथ ऐसी बात नहीं है। सिंह राशि की थोड़ी पढ़ाई कर दी, थोड़ी खुशामद कर दी, उनको अपना लीडर मान लिया, उनको अगुआ मान लिया, तो वो फिर बिल्कुल आपके प्रति भी समर्पित हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन प्रशंसा का डोज देना छोड़ दिया जाए तो वो फिर आलसी होने लगते हैं। और कन्या राशि वाले आलसी नहीं होते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में जरूरत से ज्यादा समय देते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हर तरह का काम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह का काम हो, कैंपेनिंग हो या फिर भ्रमण हो, टूरिज्म हो, ट्रैवलिंग हो, कन्विंसिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का काम हो, वो बाकी राशियों से ज्यादा अच्छा काम करते हैं कन्या राशि के लोग। और जो भी होते हैं वो बाकी राशियों से अच्छा बनते हैं। अगर वो वकील हैं तो ज्यादा अच्छे वकील बनेंगे, शिक्षक हैं तो ज्यादा अच्छे शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर हैं तो ज्यादा अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर हैं तो ज्यादा अच्छे डॉक्टर बनेंगे। हर चीज के मामले में कन्या राशि के जातक बाकी राशि वालों से ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। परिश्रम के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, क्वालिटी के मामले, क्वालिफिकेशन के मामले में, हर मामले में। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी राशि तुला की बात। तो तुला राशि भी एक गजब की राशि है। हालांकि उसके अंदर में लेन देन की भावना होती है, स्वार्थ की भावना होती है, वो अपने स्वार्थ को ज्यादा आगे रखते हैं, बट आपके स्वार्थ का भी ध्यान रखते हैं, आपकी भलाई करने की भी कोशिश करते हैं। वहीं अगर आप कन्या राशि से या मकर राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, अगर इनके साथ आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट होता है, फाइनेंशियल होता है या रिलेशनशिप में, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर आपको लगेगा कि आप बहुत ही बुरी तरह से, बेदर्द तरीके से छले गए हैं। लेकिन तुला राशि के साथ क्या है कि वो पहली मुलाकात में पहले ही दिन आपको बता देगी कि उसका रिश्ता जो है उसमें बाकी सब कुछ है, अच्छाई भी है, लेकिन स्वार्थ सबसे पहले है, जिससे आपको ये पहले ही दिन क्लियर हो जाता है कि इस रिश्ते में लेन देन की प्रधानता है। लेकिन बात यहाँ स्वार्थ से भी हट करके उस टैलेंट की है, और वो टैलेंट है तुला राशि वालों की तर्क शक्ति। उनकी जो तर्क शक्ति है, या जो जिस पॉइंट को वो अंडरस्टैंड करते हैं, लॉजिकली लोगों को समझा सकते हैं, उसमें उनको कोई तर्क में हरा नहीं सकता है। और अगर वो आक्रामक हो जाए तब तो फिर बिल्कुल ही उनको नहीं रोका जा सकता है, और वो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत जोर का प्रयास करते हैं। और कन्या राशि वाले धीरे धीरे चुपचाप करते हैं, और तुला राशि वाले जो है परवाह नहीं करते हैं कि कौन क्या कहता है। कन्या राशि वाले सेंसिटिव होते हैं कि कौन क्या कह रहा है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, वो अपने बचाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए आत्म सुरक्षा की भावना सर्वोपरि है। और सिंह राशि को सुरक्षा असुरक्षा जैसी बातों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उसको डर नहीं लगता है। वो सिर्फ आलोचनाओं के प्रति संवेदनशील होती है। सिंह राशि के साथ ऐसा है कि अगर उसके काम की या उसकी पर्सनालिटी की अगर किसी ने आलोचना कर दी
उसकी कदकाठी, शारीरिक बनावट, आवाज या चेहरे को लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, बहुत जोर की लगती है उनको, बहुत मर्माहत हो जाते हैं। और भाई कन्या राशि वाले आलोचनाओं को तो झेल जाते हैं, लेकिन विरोध के मामले में उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो सतर्कता से अपना बचाव भी करते हैं और तरक्की भी करते हैं और सावधानी से गोपनीयता पूर्वक अपने काम को एक मिशन की तरह आगे बढ़ाते हैं। और तुला राशि वाले जातक अपने काम के डंके की चोट पर घोषणा करके आगे बढ़ाते हैं, फिर जिसको साथ देना हो दे, जिसको विरोध करना हो करे। वो छिपाते नहीं हैं, लेकिन अगर ज्यादा पेचीदा लेवल का काम है तो वहां उनको पता होता है और वहां पर वो भी छिपाते हुए देखे गए हैं। ऐसी चीज जिसको कि कुछ मूर्ख लोगों से या विरोधी लोगों से कुछ समय के लिए छिपाना है, क्योंकि मूर्ख लोग अगर आपसे कमजोर भी हैं तो आपका खेल बिगाड़ सकते हैं, हल्ला गुल्ला करके, नॉइज पैदा करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके, समय बर्बाद करके। और ज्यादा बुद्धिमान लोग तो बिना हल्ला गुल्ला किए भी आपका काम बिगाड़ सकते हैं। तो इतना सेंस उनको होता है, लेकिन तब तक जब तक कि तुला राशि वालों को गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आ गया तो फिर वो परवाह नहीं करते, फिर वो डंके की चोट पे अपना काम आगे करते हैं। लेकिन अब सवाल ऑटोमेटिकली क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें सचमुच अपने काम को छिपाने की जरूरत है? तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, बहुत हद तक अपने बहुत सारे कार्यों को छिपा करके चलने की जरूरत है, क्योंकि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उन लोगों से कम सक्सेसफुल हैं जो 10% लोग हैं। तो इसका कारण क्या यह है कि 90% लोगों के पास टैलेंट की कमी है? नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, बस 10% लोग अपनी जिंदगी का सारा समय, पूरा वक्त मेहनत करने में गुजारते हैं, प्लानिंग के साथ, स्मार्ट प्लानिंग के साथ गुजारते हैं। 1 मिनट क्या 1 सेकंड को भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी राशि के हों। लेकिन जो 90% लोग हैं उनके पास टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते हैं, थोड़ा सा आराम भी करते हैं, और थोड़ी सी ऊर्जा आराम करने से बच जाती है, एंटरटेनमेंट से बच जाती है, तो थोड़ा उससे परिश्रम भी कर लेते हैं। और इसके कारण उनके पास टाइम ही टाइम होता है। तो इस टाइम ही टाइम में वो क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव से बात करते हैं, और भले ही उनके अपने परिवार या अपने निजी फाइनेंशियल जिंदगी की प्रॉब्लम अधर में लटकी हो या गर्त में हो या पूरी तरह से मेसी हो, लेकिन अपने रिलेटिव के परिवार का हालचाल लेने के लिए उसके परिवार के किसी स्केप गोट को या किसी वीकर पर्सन को पुट करके, उसे फुसला करके उसके परिवार का हाल चाल लेकर के अपना टाइम पास करते हैं। तो इस दुनिया में 90% लोग ईर्ष्यालु होते हैं और उनके सामने ये पॉइंट नहीं होता है कि वो ग्रोथ कर गया या उसने एक स्मार्टफोन खरीद लिया या उसने एक बाइक खरीद ली तो मैं भी खरीद, मुझे कौन रोकता है? अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे की अरेंजमेंट कर लूं, मैं पैसे को कमा लूं। लेकिन उनके सामने ये पॉइंट होता है कि उसके पास ये मोबाइल क्यों आ गया, उसने ये बाइक क्यों खरीद ली, उसने घर क्यों बना लिया, उसने कार क्यों खरीद ली। तो 90% लोग, चाहे वो माने ना माने, मैंने भी लोगों को देखा है और मैं लोगों को जानता हूँ, उनके वर्थ को जानता हूँ, एज एन एस्ट्रोलॉजर भी जानता हूँ, एज एन एक इंसान के रूप में भी जानता हूँ। तो ऐसे 90% लोग किसी भी तरह से हल्ला करके, गुल्ला करके, लड़ाई करके, षड्यंत्र करके आपका रास्ता रोक देंगे। इसीलिए अपने काम को छिपाने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी अपनी जिंदगी की हर छोटी छोटी डिटेल्स को शेयर कर देते हैं, तो अगर उनका डिफेंस शिल्ड मजबूत नहीं है तो बाहर के लोग अपनी बुरी नजर से पेनिट्रेट कर डालेंगे। और पेनिट्रेट कर डालेंगे, अगर आपकी छाया मजबूत है, डिफेंस शिल्ड, सुरक्षा कवच मजबूत है, तब तो वहां भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब आते हैं इस विषय पे। हमारी चौथी राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि एक लड़ाकू राशि है, योद्धा राशि है, और ये ज्यादा शातिर तरीके से, एक तरह से कहा जाए कि ऑपरेटिव वे में अपने मिशन को अंजाम देते हैं। और शक्ति की कोई कमी नहीं होती है, साहस की कोई कमी नहीं होती है। बस दिक्कत की बात ये होती है कि अगर ये लोअर रियल्म के हैं तो इनकी जो चाहत है, इनकी जो अभिरुचि है,
वो लड़ाई झगड़े और सेक्स में ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मीडियम दर्जे के हैं तो फिर पावर को सीख करेंगे, वेल्थ को सीख करेंगे और डरते नहीं हैं, और काफ़ी हद तक अपने कुनबे के, अपने वंश के, अपनी सोसाइटी के लीडर होते हैं और ताकत के लिए जाने जाते हैं, और इनके सामने जल्दी कोई नहीं पढ़ना चाहता है। और अगर हायर लेवल के हो गए, हायर लाइन के हो गए, तो लोगों की भलाई करते हैं। ऊंचे रियाल्म के लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, दूसरों के लिए सोचते हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को सीख करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले भी, तो बात थी कि ये 4 राशियां दीर्घ हैं, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, और इनके सामने जो बाकी राशियां हैं वो बच्चों जैसी राशियां हैं, जिनको कि अपनी ताकत के बल पे, अपनी वाणी के बल पे या अपने कमेंट, अपने व्यंग्यात्मक बाणों से बिल्कुल ही बौना साबित कर देंगे, और इनके साथ चलने वालों को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो मीडियम में हैं, जैसे कि आपकी मीन राशि है, कर्क राशि है, सब जो है मीडियम में है। और कुछ ऐसी राशियां हैं जो अल्प में हैं, जैसे मिथुन राशि अल्प में है, धनु राशि अल्प में है। तो बाकी सारी राशियां जितनी भी अल्प में हैं वो कुछ कुछ मामलों में दीर्घ से भी बढ़ के, जैसे मिथुन राशि का जो ह्यूमर सेंस है वो काफी बड़ा है। ह्यूमर सेंस का मतलब है कि वो खुद भी हंसते रहते हैं और लोगों को हंसाते भी रहते हैं। धनु राशि का सेंस ऑफ प्लेइंग, सेंस ऑफ एडवेंचर्स बाकी 11 राशियों से बड़ा है, और इसके मामले में वो इन 4 दीर्घ राशियों से भी। लेकिन ओवरऑल टैलेंट की बात बोले, लीडरशिप की बात बोले, टकराने पे जीत जाने की बात बोले और हावी हो जाने की बात बोले, तो जो शुरू की 4 राशियां मैंने बोली, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये सबसे बड़ी हैं और दीर्घ हैं। मीन और कर्क मध्यम में है, मीडियम में है, बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, और इनमें बड़े वाले गुण भी पाए जाते हैं, छोटे वाले गुण भी पाए जाते हैं। और रह गई बात कि मिथुन राशि ज्यादा धरातल पे है, लेकिन मीन राशि धरातल पे नहीं है। और हालांकि वह अपने इंट्यूशन पावर के बल पे कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये पकड़ लेती है। मीन राशि के लोग पकड़ लेते हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन एविल है, कौन एविल नहीं है, पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जिस कमरे में जाते हैं उसी के जैसा बन जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं उसी के अनुसार ढल जाते हैं, अपना कोई मत रहता ही नहीं है। इसीलिए अच्छे नेगोशिएटर नहीं हो सकते हैं, बट माइंड रीड कर सकते हैं, एनर्जी को रीड कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले भी कर सकते हैं, और मिथुन राशि वाले चूंकि भावना से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए किसी के प्रभाव में या झांसे में नहीं आते हैं, लेकिन मीन राशि वाले आ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष राशि है, तो मेष और वृष जो है हमेशा यंग रहने वाली राशियां हैं, और बाकी मीन राशि वालों को यंग बने रहने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी राशियां हैं जो आसानी से सब कुछ छोड़ सकती हैं, और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे, जो किसी भी कीमत पे एक छोटी से छोटी चीज को भी, एक तिनके को भी नहीं छोड़ेंगी। और अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपको रास्ते से हटाने की जरूरत पड़े तो वो भी हटा देंगी। और कुछ राशियां आत्मत्याग में ऐसी भी हैं कि आपको आगे ले जाने के लिए अपने आप को भी पीछे हटाना हो तो वो बेझिझक हटा देंगी। अब डिपेंड करता है कि ये बात कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, इन सब की हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।